हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा CSS 3 से रिलेटेड 9 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग CSS पैडिंग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि CSS पैडिंग क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पैडिंग का मीनिंग समझाना चाहूँगा। पैडिंग का मतलब क्या होता है कि ये मैंने प्रैक्टिकली पिछले ट्यूटोरियल्स में किया था, जिसमें मैंने ड्यू लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो मेरा टेक्स्ट है अंदर का बॉर्डर, ये जो डिव है, डिव के अंदर में मतलब ये जो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में मुझे गैप चाहिए। कहने का मतलब ये जो मेरा टेक्स्ट है इसके अंदर में और इस टेक्स्ट और इस बॉर्डर के बीच में अगर मुझे गैप चाहिए तो इसी को बोलते हैं पैडिंग। जब आप पैडिंग अप्लाई करोगे तो आपको इस टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में गैप मिलेगा, मतलब स्पेस मिलेगा। मतलब कहने का कि आपके अंदर का जो टेक्स्ट है या फिर आपके अंदर में जो भी डेटा है, उस डेटा के बीच में आप स्पेस चाहते हैं, मतलब कि बॉर्डर और डेटा के बीच में स्पेस चाहते हैं, तो हम लोग पैडिंग यूज करते हैं। और यहाँ पर आप पैडिंग लेफ्ट से, राइट से, टॉप, बॉटम से भी आप स्पेस कर सकते हो। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले मैं पैडिंग का कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर आपको टेक्स्ट, इसके ये मेरा डिव है और बॉर्डर है, ठीक है। ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में मुझे गैप चाहिए, मतलब स्पेस चाहिए, उसी को बोलते हैं पैडिंग। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ पैडिंग का। यहाँ पर पैडिंग के लिए 4 प्रॉपर्टीज होता है। पहला है आपका पैडिंग टॉप, फिर राइट है, बॉटम है, लेफ्ट है। इसे आप याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका क्या है कि आप सबने वॉच देखा होगा, वॉच देखा होगा। तो वॉच का जो रोटेशन होता है वो आपका होता है क्लॉकवाइज। आपका रोटेशन होता है क्लॉकवाइज। आप एज्यूम करो कि आपका 12 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो 12 बजे मतलब टॉप, फिर राइट में जा रहा है, आपका राइट साइड में जा रहा है, फिर बॉटम में आ रहा है जो कि 6 बज जाता है, फिर आपका लेफ्ट में चला जाता है। तो ये आप ऐसे याद रखोगे कि आपका जो वॉच का जो रोटेशन होता है क्लॉकवाइज में, वो ऐसे याद रखना कि टॉप से स्टार्ट होती है मतलब 12 बज गया, फिर राइट में गया मतलब कि राइट साइड में चला गया, फिर बॉटम में मतलब 6 बज गया, फिर लेफ्ट साइड में चला जाता है। क्लियर है? तो इसके मैं कुछ और इसका शॉर्ट हैंड बता देता हूँ कि अगर आपको पहले ये देखो कि अगर पैडिंग आपको यूज करनी है तो हम ऐसे यूज करते हैं। पैडिंग टॉप में मान लो 2 पिक्सल दिया, कहने का मतलब कि टॉप से आपको टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में 2 पिक्सल का गैप चाहिए। वैसे ही राइट में 4 पिक्सल, बॉटम में 7 पिक्सल और लेफ्ट में आपको 9 पिक्सल चाहिए। तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ से यहाँ का पार्ट जो भी लिया, अब इसी चीज को मैं शॉर्टकट में करना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट में आप ऐसे यूज करोगे, इसी को बोलते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि सिर्फ आप पैडिंग लिखोगे, यहाँ पर 2 पिक्सल लिखोगे, ये 2 पिक्सल आपका एज्यूम करेगा कि ये टॉप का है, पैडिंग टॉप। यहाँ पर आपने 4 पिक्सल लिखा, इसका मतलब हुआ कि ये राइट है, ये आपका बॉटम है, ये आपका लेफ्ट है। तो ये आपको सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। सीक्वेंस कैसे ध्यान में रखनी है कि वॉच का जो रोटेशन होता है वो ऐसे टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो यहाँ पर आप जो लिखोगे ये आपका टॉप ही होगा, ये यहाँ पर सेकंड नंबर में राइट होता है, ये बॉटम और ये आपका लेफ्ट होता है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली अच्छे से देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फिलहाल मेरा अभी एक ड्यू है, देखो ये मैंने ड्यू लिया है और ड्यू के अंदर में ये मैंने इस ड्यू का बॉर्डर दिया था और ये मेरा आउटलाइन था। तो इस फिलहाल अभी आउटलाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। या फिर आपको रखना है रख सकते हो, चलो मैं रखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो मेरा टेक्स्ट है अंदर का, इस टेक्स्ट और ये बॉर्डर है, इसके बीच में गैप चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसी के अंदर में मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पर मैं लिखा पेडिंग लिखा। पेडिंग में मैं पहला लिखता हूँ टॉप, ठीक है। तो पेडिंग आपका टॉप हो गया। टॉप में मैंने मान लो 10 पिक्सल दिया, 10 पिक्सल दिया। वैसे ही पेडिंग मैं लेफ्ट कर देता हूँ। टॉप के बाद आपका राइट हो जाता है। राइट में मैंने किया, राइट को मैंने 5 पिक्सल किया। वैसे ही मैं पेडिंग बॉटम कर देता हूँ। बॉटम को मैंने 7 पिक्सल किया। अब लास्ट का मैं पेडिंग लेफ्ट कर देता हूँ। लेफ्ट में मैंने इसको
इसको भी 10 पिक्सल कर दिया। अब जैसे देखो ये मैंने जैसे ही लिखा, देखो अब यहाँ पर मेरा ये जो टेक्स्ट था, ये जो आपके अंदर में टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट और ये बॉर्डर के बीच में गैप हो गया, स्पेस आ गया, देखो चारों तरफ से। तो मेरा ये जो मैंने ये टॉप लिखा, तो टॉप से मेरा 10 पिक्सल का है, ये जो टॉप है यहाँ से ये दोनों 10 पिक्सल का, ये पार्ट आपका 10 पिक्सल का है। और राइट में ये जो इधर से राइट, ये राइट में आपका 5 पिक्सल का आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉटम में है, बॉटम ये नीचे नीचे बॉटम आपका ये 5 पिक्सल, ये बॉटम का 7 पिक्सल है। और आपका लेफ्ट में 10 पिक्सल का है, ठीक है। अब इसी को मान के चलो कि इसी को मैं सेम कर देता हूँ। मान लो कि हर जगह पर मैंने 10 पिक्सल किया, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और यहाँ भी चारों तरफ से मैंने 10 पिक्सल कर दिया। तो देखो ये मेरा बीच का जो स्पेस ये है, मतलब टेक्स्ट है, टेक्स्ट और ये जो बॉर्डर के बीच में मेरा स्पेस मिल चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैडिंग। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि पैडिंग का मीनिंग क्या होता है। अब इस पैडिंग को मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूंगा। जैसे देखो ये यहाँ से यहाँ तक आपने जो लिखा, इसको हम शॉर्टकट में भी लिखते हैं। अब देखो इसको शॉर्टकट में मैं कैसे लिखता हूँ। अब इसी चीज को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा पैडिंग। अब यहाँ पर मैंने पैडिंग 10 पिक्सल लिखा, जैसे ये लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो आपने 10 पिक्सल ये लिखा, इसका मीनिंग हुआ कि आपका टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट चारों तरफ से आपका 10 पिक्सल का स्पेस मिल जाएगा इस बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में। क्लियर है पॉइंट्स। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट डालनी है स्पेस, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो। मान लो कि पहले आप जो लिखोगे वो आपका टॉप होगा, टॉप से 10 पिक्सल स्पेस देना। फिर आपको राइट से मान लो कि 20 पिक्सल हो गया, स्पेस दोगे। फिर आपको बॉटम से मान लो 30 पिक्सल हो गया, स्पेस दोगे। फिर मान लो कि लेफ्ट में मेरा 40 पिक्सल हो गया, ऐसा। तो देखो ये लेफ्ट में मेरा 40 पिक्सल हो गया। तो आप यहाँ पर शॉर्टकट में ऐसे लिखोगे। तो आप यहाँ पर जो सीक्वेंस लिखोगे, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है कि आपका टॉप होगा, राइट होगा, बॉटम और लेफ्ट। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि पेडिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये था आपका पेडिंग। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।